बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मेरा नाम हसन निसार है। नाज़रीन, आज की ताज़ा ख़बरें और उसके ऊपर मेरा तज्ज़िया। अब पाकिस्तान में जो तब्दीलियां हो रही हैं ईरान और अमेरिका की जंग में, और पाकिस्तान का नए जो सुप्रीम लीडर हैं ईरान के, उनके ऊपर जो पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल है उसके बारे में बात करेंगे। और अब रमज़ान है पाकिस्तान में और दूसरे मुस्लिम ममालिक में, और अब पेट्रोल के क्या हालात हैं वो आपके सामने हैं। और वज़ीर आज़म ने आज एक कौम से ख़िताब किया था, इसके ऊपर भी रोशनी डालेंगे। अब जो आज की जो पहली ख़बर है उसकी तरफ बढ़ते हैं, और वो है ईरान के नए सुप्रीम लीडर जो हैं वो मुंतखब हो चुके हैं। इसके ऊपर जो पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। वो ये है कि ईरानी सुप्रीम लीडर जो मुज्तबा ख़ामनेई हैं, ये मुंतखब हो चुके हैं नए ईरान के सुप्रीम लीडर। अब एक अरसलान बलोच हैं, सोशल मीडिया यूज़र हैं, वो ये कह रहे हैं कि ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा ख़ामनेई को पाकिस्तान की तरफ से मनसब संभालने की मुबारकबाद क्यों नहीं दी जा रही। नाज़रीन, आप ये जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस जो है वो यूएसए का रहा है, और यूएसए पाकिस्तान को कई ऐसे मामलात हैं जहां पाकिस्तान को गिरबान से पकड़ के रखा हुआ है। और पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ भी ये कहते हैं कि पाकिस्तान बहुत सी वेंटिलेटर्स की जो तारें हैं उसके साथ जकड़ा हुआ है, और अगर उनमें से एक भी वेंटिलेटर की तार अगर यूएस निकाल लेता है तो पाकिस्तान जो है वो दम तोड़ना शुरू कर देगा। और पाकिस्तान की मजबूरी ये है कि जिस साइड पर, चाहे वो साइड इसराइल की हो, अमेरिका जिस साइड पे खड़ा होगा उस साइड को पाकिस्तान भी जाना पड़ेगा। पाकिस्तान की मजबूरी ये है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें पाकिस्तान के अंदर जो है वो अमेरिका डिक्टेट करता है, और पाकिस्तान जो डोनाल्ड ट्रंप है उसकी सुने बगैर किसी फ़ैसले को अपनी ज़ात के लिए या अपने फ़ायदे के लिए नहीं ले सकता। इसलिए अभी तक, क्योंकि अभी तक मुज्तबा ख़ामनेई जो नए सुप्रीम लीडर हैं इनके हवाले से अभी अमेरिका को कई शकूक व शुबहात हैं, और इसलिए अमेरिका जो है वो अपने इत्तेहादी मुल्क या जो उनके ग़ुलाम मुल्क हैं उनको अभी तक कोई इस तरह का ग्रीन सिग्नल नहीं दे पा रहा कि आपने उन ममालिक को यानी कोई डायरेक्शन देनी है या अपने अंदाज में कोई आप मुबारकबाद जो है ना वो नए सुप्रीम लीडर के लिए करें। इसलिए पाकिस्तान अभी तक सिर्फ उस ग्रीन सिग्नल का इंतज़ार कर रहा है कि जो हमें डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से मिलेगा, और अभी तक इस तरह का कोई मिला नहीं है। अच्छा, अब जो डोनाल्ड ट्रंप के जो खुशामदी हैं हमारे पाकिस्तान में, और जो अभी तक फार्म 47 के ऊपर बैठे हुए हैं असम्बलियों के अंदर, इसके ऊपर सदीक जान ने यह कहा है कि ट्रंप की खुशामद से ना सरमायाकारी आई, ना एक्सपोर्ट बढ़ी और ना सस्ता पेट्रोल मिला। प्यार विच असी की खटिया। यानी आप अंदाज़ा करें कि यू आर ग्रेट प्रेसिडेंट, यू आर ग्रेट प्रेसिडेंट, यू आर ग्रेट प्रेसिडेंट, जैसे निकाह कर रहा हो बंदा किसी के साथ। 3 बार उनको कहा कि यू आर ग्रेट प्रेसिडेंट, ग्रेट प्रेसिडेंट, और उस प्रेसिडेंट ने पूछा भी नहीं इनके साथ, इनका इनका हाल भी नहीं, अहवाल भी नहीं पूछा कि आप किस हाल में हैं। तो हमें ना पेट्रोल मिल सका है, ना इंडिया को ये इजाज़त मिल गया कि आप रशिया से जो सस्ता पेट्रोल है वो ख़रीद सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान को अभी तक ये ग्रीन सिग्नल नहीं मिला कि हमने पेट्रोल लेना कहाँ से है, क्योंकि ईरान उस पॉइंट पर बैठा हुआ है जिस पॉइंट से पाकिस्तान को पेट्रोल मिलता था। अब ईरान ने सिर्फ चाइना को ये अलाउ किया है कि जो कंटेनर्स चाइना के जाते हैं वो गुजर सकते हैं, और किसी और मुल्क के जो कंटेनर्स हैं वो यहाँ पे नहीं गुजर सकते। ईरान ने साफ मना कर दिया है कि यहाँ से आप पेट्रोल नहीं लेके जा सकते। और जो खुशामद करते थे डोनाल्ड ट्रंप की, अभी तक वहाँ से कोई भी ग्रीन सिग्नल इनको नहीं मिला, और खुशामदें जितनी थी वो सारी धड़म करके गिर गई हैं। अब पेट्रोल जो है वो बढ़ चुका है। 55 रुपये पाकिस्तान में बढ़ाया था, और
हकूमती नुमाइंदा थी, एक फ़ीमेल, वो ये कह रही थी कि अगर हम 108 रुपये, वैसे तो हमें 108 जो रुपये हैं वो बढ़ाना चाहिए था, लेकिन फिर भी हमने जो है वो एक 55 रुपये जो है ना वो बढ़ाया। तो अगर हम 108 भी कर लेते तो आपने हमारा क्या कर लेना था। इसके ऊपर नासिर मदनी जो एक मजहबी स्कॉलर हैं वो ये कहते हैं कि रोज़े हम रख रहे हैं और दर्जात पेट्रोल के बुलंद हो रहे हैं। क्या फरमाते हैं हजरत? चन मक्खन मलाई, यानी उनका ये ख़ास अंदाज़ है, वो उस अंदाज़ में बात करते हैं। तो वो चंद मक्खन जो ये कहते हैं वो हुकूमती नुमाइंदों को कह रहे हैं कि चंद मक्खन मलाई, अब ये बताएं कि रोज़े तो हम रख रहे हैं, दर्जात तो हमारे बुलंद होने चाहिए, कोई नेकियां तो हमारी जो हैं वो बढ़नी चाहिए, कुछ गुनाह तो हमारे झड़ने चाहिए, लेकिन यहाँ पे दर्जात जो हैं वो पेट्रोल के बढ़ी जा रहे हैं और वो जो है तरक्की कर रहा है इस टाइम पाकिस्तान के अंदर। और जो पेट्रोल का कारोबार करते हैं वो दिन रात जो है ना वो अमीरियत की तरफ बढ़ रहे हैं और हमारा जो है ना वो बेड़े गर्क हो रहा है। अच्छा, आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौम से ख़िताब किया और कई चंद पहलू जो है ना उन्होंने ज़ेर बहस लाए और कौम के आगे उन्होंने रखा है। और अब वो ये खुशनीद जो है ना, यही कह सकते हैं उनके लिए, तो खुशनीद है ये। तो वो ये कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में तेल की कीमतें फिर बढ़ेंगी और ना इनमें इनमें इजाफा नागुज़ीर होगा। अच्छा, पेट्रोल जो है वो अभी तक तो 55 रुपये बढ़ चुका है, अब मज़ीद इसको बढ़ाने की जो है वो तैयारी जारी है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान में तकरीबन इस वक्त 20% तेल को बढ़ाया गया है और बाकी मुल्कों में जो तेल की प्राइस है वो परसेंटेज के हिसाब से ज़्यादा अगर बढ़ी है तो सिर्फ 5% तक बढ़ी है। 5% से ज़्यादा पेट्रोल नहीं बढ़ा। कई मुल्क ऐसे हैं जिन्होंने 0% बढ़ाया, यानी बढ़ाया ही नहीं है, पेट्रोल महंगा ही नहीं किया अपने मुल्क के अंदर। लेकिन पाकिस्तान ने इसका फ़ायदा उठाते हुए जल्द अज जल्द जो है ना, अभी तक रिजर्व में पड़ा हुआ था पेट्रोल, लेकिन पाकिस्तान ने इसके ऊपर जो है वो 20% जो है वो लेवी ऐड की है और इसको बढ़ा दिया। अब कई इस तरह के मामलात, यानी कि अगर कुत्ता भी मरता है ना पाकिस्तान के अंदर तो स्कूल बंद कर दिए जाते हैं, फ़ौरन से स्कूल बंद कर दें, फ़ौरन से स्कूल बंद कर दें, कॉलेजेस बंद कर दें, यूनिवर्सिटीज़ बंद कर दें। पाकिस्तान के अंदर भी यही काम हुआ है। अब पेट्रोल महंगा होने की वजह से सिर्फ 4 दिन के लिए जो है वो स्कूल को अलाउ किया है, बाकी 3 दिन जो है वो छुट्टी दे दी गई है, यानी कि एक हफ्ता इतवार की एक अजाफी छुट्टी जो है वो जुम्मे की भी साथ में लगा दी है और 3 छुट्टियां हफ्ते में हुआ करेंगी अब। और कई इस तरह के मामलात, यानी कि हुकूमती नुमाइंदे जो हैं वो अब गाड़ियाँ नहीं इस्तेमाल करेंगे, पेट्रोल नहीं इस्तेमाल करेंगे, उनके जो अलाउंसेस पेट्रोल के थे वो भी बंद कर दिए हैं। लेकिन ये फ़ायदा नहीं होने वाला, ये सिर्फ कागजी कार्रवाई है, इस तरह का कुछ भी नहीं होना पाकिस्तान के अंदर। अगर पाकिस्तान के अंदर ये तब्दीली आ जाए तो पाकिस्तान के जो हालात हैं वो बहुत जल्द बदल जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये सिर्फ आवाम को एक लॉलीपॉप है, ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया है कि हमने ये काम कर दिए हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होना। आप इसके ऊपर जो है ना बेफिक्र हो जाए, इस तरह का कुछ नहीं होने वाला पाकिस्तान के अंदर खासकर। तो किसी और मुल्क में होता तो अभी तक कंप्लीट शटर डाउन हड़ताल होती और अवाम को रिलीफ देने के लिए हुकूमती जितने नुमाइंदे होने थे वो सारे घरों में बैठ जाने थे और वर्क फ्रॉम होम करते ताकि अवाम को हम ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दे सकें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होना। सिर्फ अवाम को इन्होंने घर बैठाना है, अपनी याशियाँ इन्होंने फुल सड़कों के ऊपर करनी है, गाड़ियों के ऊपर आने जाने के ऊपर। तो आप बिल्कुल परेशान ना हो। आप जो है वो अगर आपके घरों में साइकिलें हैं तो उसको टाँकी मार लें, और अगर किसी के घर साइकिल नहीं है तो वो साइकिल ख़रीद ले। आपके लिए हुकूमती नुमाइंदे जो हैं वो अपने आप को गिरवी नहीं रखेंगे, अपने कपड़े नहीं बेचेंगे और साइकिलों पे नहीं आएंगे। तो आपने इनकी तरफ से बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाना है। तो नाज़रीन, ये थी आज की खबरें, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह, ज़िंदगी रही तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।